नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जो ये बोगनविलिया का गमले में एक पौधा नज़र आ रहा होगा। ये मुश्किल से जो है 4-5 महीने का है और इसमें आप देख रहे होंगे 2 रंग के फूल आ रहे होंगे। एक ये आ रहा है, थोड़ा सा रेड तो नहीं है ये एक्चुअली, लेकिन थोड़ा बैंगनी से भी थोड़ा सा अलग है और इसमें एक वाइट भी कलर आ रहा है और कई जो फूल हैं वो जो आप ये देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ इसमें दोनों रंग की पंखुड़ी हैं, वाइट भी है और जो लाल रंग है वो भी है और पत्ते भी इसमें 2 रंग के हैं, पीले और हरे। तो दोस्तों, ये जो पेड़ है मेरा, ये जो है 3 महीने हुए हैं इसको लगाए हुए। इसमें जो है मैंने पूरा प्रून करके पूरी जो जड़ें हैं वो जब मैं लाया था उसको, तो वो पूरी जड़ें जो है मैंने मिट्टी से खाली कर दी थी और सिर्फ जड़ें थी, पूरी नेकेड कर दी थी जड़। तो उसके बाद फिर मैंने इसको जो है दोबारा से इसे लगाया था पूरा प्रून करके। आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए पूरा एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था और पूरा मतलब बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी इसकी मैंने। और उसके बाद ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें नई जो है टहनियाँ निकल के आई हैं। उसके बाद ये सारी जो टहनियाँ नई हैं, आप ये देख रहे होंगे पीले रंग की नई टहनियाँ, कच्ची जो टहनियाँ आ रही हैं। उसके बाद फिर मैंने इसमें खाद नहीं डाला था क्योंकि नया लगाया था, तो गोबर का खाद इसमें अगर डालते हैं एकदम से तो जलने का और मरने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उस टाइम नहीं डाला था, सिर्फ मिट्टी में लगा दिया था इसको। आप ये देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। अब इसमें जो है मैं सोच रहा था, गोबर का खाद रखा है मेरे पास, बहुत पुराना 2-2.5 साल पुराना गोबर का खाद है मेरे पास, वो रखा है गाय का, तो वो डालने की मैं इसमें डाल रहा था। तो चलिए डालते हैं। और कुछ नहीं करना है इसमें, आपको अभी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्रून अब आपको करना भी है तो जो है जनवरी-फरवरी के आसपास अगले साल जैसे ही सर्दियां ख़त्म होंगी तब करिएगा, उससे पहले इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको बढ़ने दीजिए, फूल दे दीजिए। और देखिए आपको मैं अगर दिखाऊं तो बहुत ही अच्छा जो है फूल आ रहे हैं इस टाइम। 3-4 महीने के पौधे में बहुत ही अच्छे ग्रोथ कर रहा है और बहुत ही अच्छी जो है इसमें फूल के वो आ रहे हैं, ये देखिए। और दूसरा जो ये है, ये आप ये देख रहे हैं ऑरेंज कलर का जो है मेरा बोगनविलिया, इसमें भी जो है मैंने खाद, ये मेरा जो है 4-5 साल पुराना पौधा है गमले में। और तीसरा जो ये है, ये देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं ये गुच्छे में लगते हैं, देखा होगा छोटे पत्ते होते हैं इस बोगनविलिया के और ऐसे गुच्छे में जो है फूल आते हैं। तो ये भी मेरा 4-5 महीने का है, सॉरी ये इसको 1 साल से ऊपर हो गया है, बल्कि 1.5 साल के आसपास ही हो गया और बड़े गमले में लगा रखा है मैंने इसको। चौथा जो है वो है लाल रंग के फूल हैं उसको भी मैंने जो है उसमें भी मैंने खाद डालना है, देखिए खाद नहीं है उसमें भी। और 5वां जो है ये वाला है जो कि जिसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, इसको भी मैंने खाद डालना है इसमें भी। और एक ये है, आप ये देख रहे हैं जो गुच्छे वाला जो छोटे पत्ते वाला बोगनविलिया, ये जो है मैंने इस की डाली मेरे पास जो कुत्ता है उसने तोड़ दी थी, तो मैंने सर्दियों में जो है, सर्दियों से पहले अक्टूबर-नवंबर के आसपास मैंने यहाँ ज़मीन में बो दिया था और आप देखिए कितनी अच्छी है। अब इसको मैं जो है बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कराऊंगा, तो इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो इनमें मैं खाद डालने की सोच रहा था, तो चलिए। तो दोस्तों, इसमें जो है हम पहले जो है थोड़ी सी निराई गुड़ाई खोदी सी लगा लेंगे और चलिए अभी तो हम खाद डाल दें। आप जब नॉर्मली खाद ना भी डालें तो हर 10 दिन में 8 दिन 10 दिन जब भी आपको टाइम मिले, वीकेंड पे सैटरडे संडे जब भी छुट्टी हो, आप इसमें निराई गुड़ाई ऐसे कर दीजिए। ऊपर की 2 इंच जो ज़मीन है वो आपको सिर्फ उसी में करना है। और ये गोबर का खाद मैंने इसमें डाल दिया है। 5-7 जो मुट्ठी है आप ऐसे भर के, 4 एक मुट्ठी है अगर बड़ा गमला है, जैसे ये मेरा जो है 14 इंच का गमला है, 14 इंच का गमला है, तो इसमें जो है 4 मुट्ठी आप खाद डाल दीजिए और फिर जो है इसको मिट्टी में मिला दीजिए ऐसे करके।
ऐसे मिला दीजिए। गर्मियों का टाइम है तो ज़्यादा खाद भी ना डालें, ज़्यादा डालेंगे तो क्या है कि थोड़ा सा पेड़ को जलने का वो रहता है। लेकिन अभी इस टाइम मैंने खाद इसलिए डाल दी क्योंकि गर्मियों का तो सीज़न है, लेकिन बारिश बहुत हो रही है इस टाइम। इस साल पता नहीं कैसे, मैं इस टाइम हरियाणा में हूँ, जो मेरे गांव है वहाँ पर, और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। परसों बहुत अच्छी हुई, कल नहीं हुई, लेकिन आज जो है फिर जो बादल हो रहे हैं और फिर से बारिश होने की संभावना लग रही है। तो जो है गोबर का खाद आप उतना ही डालें, या अगर आपके पास गोबर का खाद अवेलेबल नहीं है तो जो केंचुआ का खाद आता है, जो हम जिसे केंचुआ का खाद और भी कहते हैं, वो भी आप जो है बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। उसकी जो है 2 मुट्ठी आप डाल दीजिए इसमें, और है आप कर सकते हैं इसमें। क्योंकि प्रून करते रहेंगे तो इसकी एक कनोपी सी बनी रहेगी गमले के अंदर, गोल से रहेंगे, गोलाई में करते रहिए। कटर ले लीजिए, कटर से काटते रहिए। अब जैसे मैंने इसको बढ़ने नहीं देता, यहाँ से देखिए आप, ये काट रखा है मैंने, यहाँ से प्रूनिंग कर रखी है मैंने इधर से, चारों तरफ से आप देखेंगे तो मैंने प्रूनिंग कर रखी है इसकी। तो बोगनविलिया अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो उन्हें प्रून करते रहिए। यही मेरा जो है 6 महीने का पेड़, या शायद हो सकता है 1 साल भी हो गया हो उसको, क्योंकि शायद मैंने पिछले साल सर्दियों में लगाया था। हाँ, तो मतलब 7-8 महीने, 8-9 महीने के आसपास हो गया है। तो बहुत अच्छे लगते हैं। अलग अलग कलर के अगर लेके आएंगे, जैसे मेरे पास 4-5 कलर के हो गए, 2-3 वैरायटी के पेड़ हो गए हैं, तो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। प्रून करते रहिए, खाद टाइम पे डालते रहिए, खुद ही लगाती रहिए हर 10 दिन में खाद। जो अगर आप वर्मी कंपोस्ट या जो हम जिसे केंचुआ खाद बोलते हैं, उसको अगर आप एक मुट्ठी 2-2 मुट्ठी अगर आप गमलों में डालते रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, फूल बहुत आएगा। और जो है सरसों की खली आप बाज़ार से ले आइए, जो सरसों के कोलू होते हैं, जो सरसों के तेल निकालते हैं, वहाँ से आप 5-7 किलो सरसों की खल ले आइए। उसको जो है आप जो है पेड़ों में डाल सकते हैं, पानी में मिला के उसको 1-2 दिन पानी में मिला के रख दीजिए, और फिर उसको थोड़ा 1-1 गिलास पानी, अगर छोटा गमला है तो 1-1 गिलास पानी इसका सरसों की खली का गमलों में डालिए। और बड़े गमले हैं तो 2 गिलास कर दीजिए, छोटा गमला है तो 1-1.5 गिलास कर दीजिए, और फिर खूब फूल ही फूल आएंगे, बहुत फूल आएंगे, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो ये अपडेट था मेरा बोगनविलिया की केयर के लिए। धन्यवाद।